दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इन दिनों दोस्तों घर पे बैठ के ही हम लोग काम कर रहे हैं, स्टूडियो जाने के बजाय। तो बहुत सारी इस समय गतिविधियां नहीं हैं, तो मैं इन दिनों काफ़ी दिनों से कई तरह की किताबें ऐसी पढ़ रहा हूं जो पहले कभी नहीं पढ़ी। इनमें महामारियों पर भी जो किताबें लिखी गई समय समय पर, उन्हें भी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी हाल में एक किताब मैं पढ़ रहा था जो 1918 के जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहा जाता है उसको लेकर है कि भारत में उसकी क्या स्थिति थी। और बड़ा अचरज हुआ कि बाद के दिनों में जरूर भारतीय लोगों ने लिखा, लेकिन पहले नहीं लिखा गया उस पर बहुत कुछ लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने अलग अलग समय में अलग अलग अपने संस्करणों में उसका जिक्र किया है। लेकिन अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात, कई किताबें जो महामारियों पर इधर देखी मैंने उलट पुलट कर, उनमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आई। और वो क्या है कि हर महामारी को लेकर अगर देखा जाए तो उसके काफी समय बाद इतिहास जो लिखे गए उससे कई महत्वपूर्ण लेसन, सबक हमको मिलते हैं। एक तो ये कि सूचना और जानकारी जहां जहां लोगों को बेहतर थी वहां उसको फाइट आउट करने में बहुत आसानी हुई। और दूसरा कि जहां सरकारें उनकी अपनी थीं, यानी उनके अपने लोगों की थीं, अपने लोगों को जो बेपनाह मोहब्बत करती थीं, जहां रिश्ता बहुत अच्छा था जनता का और शासक का, वहां वहां कैजुअलिटी आमतौर पे अगर एकदम से नहीं रुकी तो भी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन उभर कर आया। 1918 में हमारा मुल्क, हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन में था। बहुत सारी कोताही की गई, बहुत सारी लापरवाही की गई, कड़े ढंग का एक विधान सामने लाया गया। लेकिन जो जनता के प्रति एक हमदर्दी, एक सहानुभूति, एक जो अंदर से निकलने वाली जो एक अपनी अपनापन है, वो शायद प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता था। आज का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो देखिए, ये दोनों जो चीजें हैं, हम इनकी रोशनी में अगर देखें तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आज हमारा मीडिया, हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे अखबार, भले ही वो बहुत सारी चीजें आज की महामारी पर नहीं कह रहे हों या नहीं लिख रहे हों या नहीं दिखा रहे हों, लेकिन यकीन मानिए इतिहास जरूर लिखा जाएगा। और इस महामारी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मीडिया का भी इतिहास लिखा जाएगा कि इस देश के मीडिया ने इस महामारी को कैसे कवर किया था, जिसमें इतनी संख्या में लोग मरे थे। संख्या तो भविष्य में पता चलेगी, अभी तो हम एक प्रोसेस में हैं, एक महामारी के से रूबरू हैं, उससे हम रोज सामना कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कि हमारे देश की जो गवर्नेंस है, जो सियासत है, जो कार्यपालिका है, सबका क्या रोल था और कैसे इन चीजों को निपटा गया। तो जो अच्छा करेगा निश्चित रूप से इतिहास उनका खैर मकदम करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा। लेकिन अगर कोई कमी होगी तो यकीन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतिहास बहुत निर्मम होता है। और जो लिखने वाले होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरह, आज की तरह सब एक ढर्रे से सोचते हों, एक ही तरह की बात करते हों। तबलीगी जमात की बात कीजिए दोस्तों, बहुत संक्षेप में, चूंकि हमको अपनी बात कहनी है, कि तबलीगी जमात को लेकर अगर पिछले एक महीने का या यूं कहा जाए कि 20 एक दिन का अगर इतिहास कोई दर्ज करेगा, कई 100 साल बाद या कई 50 साल बाद या 40 साल बाद या कुछ दशकों के बाद, तो यकीनन मानेगा कि भारतीय टेलीविजन या भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा, खासकर विजुअल और वर्नाकुल यानी भारतीय भाषा के जो अखबार, खासकर हिंदी अखबार, किस तरह जहर उगल रहे थे, किस तरह झूठ बोल रहे थे, और जिन लोगों के दबाव या जिन लोगों वो किस तरह मुगालते में थे, और किस तरह लोगों को एक भ्रम के, एक फॉल्स पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के जाल में फंसा दिया गया और यकीन कराया गया गांव में, कस्बे में लोगों को कि अगर भारत में कोरोना आया है तो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनके एक संप्रदाय के कुछ लोगों के कारण आया है, वरना ये आता ही नहीं। अब ये बात झूठ साबित हो चुकी है। इसलिए नहीं कि वो प्लाज्मा के लिए अपना खून दे रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी के लिए, इसीलिए नहीं, केवल ये तथ्यतः गलत हो गई है। क्योंकि जिन जिन सूबों में जहां जहां ये गया है, कोरोना का प्रसार अब तक हुआ है, वहां आप तबलीगी जमात के कुछ लोगों के
आप प्रसार को, उनके पहुंच को आप जस्टिफाई या आइडेंटिफाई या साबित नहीं कर सकते। इसलिए ये झूठ जो है वो महज 1 महीने के अंदर ही सामने आ गया और समूचा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेनकाब हो गया। दोस्तों, अभी जो कहानी है जो हमारे सामने है कि 350 तबलीगी जमात के सदस्य जो हैं वो सरकार के यहां बोल चुके हैं कि हम प्लाज्मा थेरेपी के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो कोरोना से प्रभावित हैं, उनको बचाने के लिए अपना खून देने को राजी हैं। इनमें 25 ने, जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं मंगलवार को, तो उन्होंने सोमवार को अपना खून दे भी दिया और लोग लाइन में लगे हुए हैं और कतारों में लोग लगे हुए हैं। तो ये तबलीगी जमात के वे लोग हैं जिनको कोरोना जिहादी कहा गया, जिनको कोरोना आतंकी कहा गया। जो स्वयं विक्टिम थे उनको हमने बता दिया कि ये टेररिस्ट हैं, ये आक्रामक हैं, ये दौड़कर आपके अंदर कोरोना डाल देंगे। कमाल की बात। और यही नहीं, पालघर में जो घटना घटी दोस्तों, उस पूरे एरिया में और दूसरे और कई क्षेत्रों में प्रचारित भी किया गया था सोशल मीडिया के जरिए कि कैसे कुछ लोग जा करके आपके इलाके में साधु के वेश में जाएंगे, वो बच्चे आपके अपहृत कर लेंगे और बच्चों को लेकर भाग जाएंगे या कोई खुराफात कर देंगे या कोरोना फैला देंगे। और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तमाम तरह के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप चलते हैं उनके जरिए इसे प्रचारित किया गया था। उसका क्या दुष्परिणाम निकला वो भी हम देख चुके हैं। तो हम कहना यह चाहते हैं दोस्तों कि जो 1000 से ज्यादा लोगों को बताया गया तबलीगी जमात के संक्रमित हैं, मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सत्यता साबित हुई, कितने लोग वाकई संक्रमित थे, लेकिन उनमें से यह खबर आ गई है कि उनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं और उनमें भी ज्यादातर लोग अपने अपने इलाकों में चाहते हैं कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून दें, देश के लिए, समाज के लिए। तो ये जो कहानी है, और ये भी बात साबित हो गई है कि जो लोग आए थे बाहर से उनको सरकार ने ही इजाजत दी थी आने की, वीजा दिया था। तो ये सारी की सारी कहानी सामने आ चुकी है दोस्तों। हम अब आपको एक चीज बताकर अपनी बात खत्म करेंगे कि ये जो कहानी चल रही है उसमें जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून देने की, इससे क्या सबक मिलता है दोस्तों? इससे सबक मिलता है कि इन पूरे घटनाक्रमों की रोशनी में देखें तो सियासत करने वाले कुछ लोग, उनकी संस्थाएं, उनके संगठन, उनके प्रभावशाली जो प्रसारक लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, या यूं कहा जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप है, ये लोग अगर गुनाहगार हैं तो मीडिया भी गुनाहगार है। मीडिया ने जो गुनाह किया है दोस्तों वो अक्षम्य है। और सच पूछिए तो कोरोना इतिहास के इस दौर में ये दोनों शक्तियां, यानी मीडिया का बड़ा हिस्सा जो सबसे अधिक लोगों तक पहुंचता है, सबसे जल्दी पहुंचता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन चैनल भारत के, उनका ज्यादातर हिस्सा, और सियासत से जुड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप, वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़े, मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा था और आज भी क्या कर रहा है। तो ये दोनों जो शक्तियां हैं वो निश्चित रूप से आज की स्थिति में, आज के आईने में इनकी सूरत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ये इतिहास में एक तरह से इनका गुनाह कभी छुपेगा नहीं, क्योंकि तथ्य सामने आ गए हैं, फैक्ट सामने आ गए हैं, और जो कुछ प्रचारित किया गया था वो सफेद झूठ है। उन टेलीविजन चैनलों को अब कहते नहीं बन रहा है कि अब तबलीगी जमात के इस तरह के रवैये को लेकर वो क्या कहें, वो कैसे लोगों को क्या अब कहानी बताएं। अब दूसरी चीजें खोजी जा रही हैं। अब खोजा जा रहा है कि कोई वेंडर जो है वो कोई सब्जी बेचने वाला, ठेला वाला है, उस पर हमला किया जा रहा है सियासत के से जुड़े कुछ लोगों को, खुराफाती लोगों को, और मीडिया उसकी कहानी बना रहा है। तमाम तरह के कई क्षेत्रों में देखा गया है जानकारी सही नहीं देने के चलते लोग, डॉक्टर्स जो कोरोना के विक्टिम बन रहे हैं, उनका जब क्रिमेशन होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं कि हम क्रिमेशन अपने इलाके में नहीं होने देंगे क्योंकि इससे कोरोना फैल जाएगा। जबकि सब कुछ साफ किया जा चुका है डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। चेन्नई में हमने देखा, अभी हरियाणा की खबर आई है, लेकिन मीडिया सूचना नहीं दे रहा है, लोगों को जानकारी नहीं दे रहा है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा प्रसारित तमाम तरह की बायस्ड खबरें, बायस्ड सूचनाओं को प्रसारित कर रहा है और उन पर खेल रहा है, और उन पर खेलने से एक अजीब तरह की विकृति पैदा हो रही है। और ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए और महामारी से जूझते देश के लिए बेहद खतरनाक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।